सभी कृष्ण भक्त को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के 5249वें जन्मोत्सव की सभी प्रभु भक्तों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में सफलता प्रदान करे और आप हर एक अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करें। आज सभी व्यक्तियों के जहन में एक प्रश्न आता है कि भारतीय त्योहारों का जो हिंदुओं के त्यौहार है हर एक बार दो दिन के लिए बनते हैं, लेकिन इसका जो आधार है हमारा जो तिथियों का या नक्षत्रों का जो चलन होता है उसके आधार पे होता है। ये बहुत लंबा विषय है, तो इस विषय पर ना जाते हुए 2 दिन में हम कौन से दिन को मनाएं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अधिकतर जो हमारे 2 दिन तक जो होती है तो उसमें पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए तथा दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए होती है। प्रायः उत्तर भारत में श्रद्धालु स्मार्त और वैष्णव का भेद नहीं करते हैं और दोनों एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन जब कुछ संस्थाएं जैसे इस्कॉन का आपने नाम सुना होगा जो वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार करती हैं, ऐसी संस्थाएं क्योंकि ये जो व्यावसायिक और वैश्विक धार्मिक संस्था है इस्कॉन, ये जो है अपना अच्छा खासा धन अपने और संसाधन व्यावसायिक रूप से इसके प्रचार प्रसार के अंदर पूरे विश्व में अब ये प्रसार करते हैं, अनुयायी जो इसके हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे सामान्य जन हैं वो इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं कि भाई जो, क्योंकि आपने सुना होगा जो चीज़ का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है व्यक्ति उसकी तरफ ज़्यादा आकृष्ट होता है। तो जो स्मार्त लोग हैं वो ये, क्योंकि जनता सामान्य जनता है वो देखती है भाई जो ज़्यादा प्रभावी है, जहाँ पे ज़्यादा वो हो रहा है चकाचौंध है, हर व्यक्ति उसी को अपना मान लेता है। तो और इसी प्रकार से जो वृज क्षेत्र है, वृंदावन है, मथुरा है, जो कृष्ण का जो प्रधान क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के लोग भी उसी को मान्यता प्रदान करते हैं, जिस वजह से लोगों में असमंजस होता है कि हम कब मनाएं। इस जो वर्ष है 18 और 19 अगस्त को जन्माष्टमी है। अब इसके अंदर स्मार्त और वैष्णव के बारे में मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूं कि स्मार्त संप्रदाय क्या होता है और वैष्णव संप्रदाय क्या होता है। जो स्मार्त संप्रदाय होता है वो होते हैं हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और गृहस्थ जीवन जीते हुए जो प्रभु की भक्ति करता है वो स्मार्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और जो व्यक्ति को अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने घर बार को छोड़कर किसी इस प्रकार की संस्था को या बिना संस्था के भी जो संन्यास जीवन जीने के लिए आतुर होता है वो, या कोई इन संस्थाओं से जुड़कर इन संस्थाओं से प्रभु का कोई नाम लेकर गुरु से गुरु दक्षिणा मतलब गुरु दीक्षा लेकर या नाम लेकर उन नाम का स्मरण करते हैं और अपने आप को ये चाहते हैं कि हम जो है निर्वाण को प्राप्त करें, वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत में आते हैं। अब जितने भी सुधीजन हम हैं आधे से ज़्यादा जो है सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं और हम सामाजिक जो परिवेश है उसी के अंदर गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं। तो उनके लिए स्मार्त वाला कृष्ण का हमारे को उत्सव मनाना चाहिए जो 18 तारीख को मनाया जाएगा। अब जी मैंने आपको पहले बताया जो स्मार्त लोग हैं वो पहले दिन मनाते हैं, तो उसमें क्या सप्तमी से के साथ अष्टमी जो वाली तिथि होती है हम उसको स्मार्त के लिए मनाते हैं, और अष्टमी के साथ जो नवमी तिथि जुड़ती है वो वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते हैं। तो उस आधार पे जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं उनको 18 तारीख को मनानी चाहिए। अब इसके अंदर मैं आपको तिथियों का थोड़ा सा विवरण बता देता हूँ कि जो अष्टमी तिथि है वो 18 तारीख को रात्रि को 9:20 से आरंभ है, और निशिता तिथि जो है रात्रि को जो 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो वो जन्म वाला समय है वो अष्टमी की रात्रि मतलब 18 की रात्रि और 19 की बिल्कुल सुबह, जिसको हम ये कहेंगे कि 18 की रात्रि जो और 19 को ये जो अष्टमी तिथि समाप्त कब हो रही है, रात्रि 10:59 पर।
ये समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या, 19 की रात को हमारी अष्टमी तिथि नहीं होगी। 19 के 12 बजे जो कृष्ण भगवान के जन्म का वो था, उस टाइम अष्टमी नहीं होगी, नवमी होगी। तो इसलिए वो वैष्णव संप्रदाय के जो वो अपनाने वाले हैं वो 19 तारीख को मनाएंगे, और जो हम गृहस्थ जीवन वाले हैं स्मार्थ, वो 18 की रात्रि को, क्योंकि अष्टमी वहाँ पे जो स्मार्थ लोगों में क्या अष्टमी जरूरी है। और रात्रि का निश्चित काल जब भगवान का जन्म हुआ वो अष्टमी की रात्रि में हुआ था 12 बजे। तो 12 बजे जो है हमारा 18 तारीख की रात्रि आ रही है। तो उसके आधार पे हम जो है अपना रात्रि में वो मनाएंगे। और हमारा चंद्रोदय काल क्या है, 11:03 रात्रि के 18 अगस्त को होगा। और मध्य रात्रि का जो क्षण है जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया वो 18 की रात को 12:24, या इसको हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो 19 की सुबेरे 0:24 पे मध्य रात्रि का क्षण आता है, जब हमको भगवान का बर्थडे मनाना चाहिए, मतलब जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अब ये जो हमारा निश्चित काल की पूजा है, और रात्रि 12:02, 18 तारीख की रात्रि 12:02 से लेके 12:45 तक हमारा ये 12:46 तक हमारे को जो है निश्चित पूजा इसमें होगी, जिसमें मतलब भगवान के हम पहले बर्थडे के लिए पहले से उसकी तैयारी करेंगे। और उसका जो पारायण होगा, पारायण का भी एक वो है कि भाई अगर जो 2 दिन तक व्रत रख सकता है तो वो अष्टमी के समाप्ति का इंतजार करे। जो 2 दिन तक नहीं रख पाता है तो वो अष्टमी की जो मतलब रात्रि को जैसे हमने पूजा करी, और उसी दिन अगले दिन 19 तारीख के प्रातः 5:51 से हम पारायण उसका कर सकते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं या जो एस्कॉन को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए जो तिथि है वो निशिता काल जो पूजा होगी रात्रि 12:02, 19 तारीख की रात्रि 12:02 से 12:45 तक, जो हमारी निशित काल की पूजा है, जो नवमी वाले दिन आएगी, उस टाइम पे नवमी हो रही होगी। और इसका पारायण जो है 5:52 से अगस्त में 20 अगस्त को 5:52 के बाद हम इसका पारायण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये है, और इसके जो नियम हैं वो आपको सबको विदित ही होंगे। जो एकादशी मनाते हैं तो जो नियम एकादशी में लागू होते हैं वही सारे के सारे नियम हमारे अष्टमी में लागू करेंगे। तो इसके आधार पे हमारे को जो पूजा है उसके अंदर कोई भी अन्न वगैरह हम नहीं खाते हैं, और प्रभु का स्मरण करते हैं, और प्रभु के उत्सव मनाने के बाद नेक्स्ट डे पारायण करते हैं। अब जो आज के आधुनिक युग में क्या होता है, जैसे बर्थडे मना, प्रभु का जन्मोत्सव को हमने प्रोग्राम बनाया, उसके तुरंत बाद ही अपना व्रत खोल लेते हैं। अधिकतर लोग ऐसे खोल लेते हैं। तो इसमें भी हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत खुले विचारों का वो है। अब जो मैंने आपको वो मुहूर्त बताए वो मुहूर्त आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको जो मुहूर्त है वो आपको मैंने लिख के रख रखे हैं। आपको मुहूर्त जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद इसको जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है कब कब क्या क्या चीज़ होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, और इसको फिर आप देख के अपने हिसाब से, अगर आप वैष्णव हैं तो वैष्णव के हिसाब से 19 तारीख को मनाएं, और अगर आप धर्म ये हमारे गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और स्मार्थ हैं तो हम 18 तारीख को इसकी प्रभु की पूरे हर्षोल्लास से पूजा करेंगे। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।